दी ओल्ड ग्रीडी क्रेन। ओल्ड मतलब बूढ़ा, ग्रीडी मतलब लालची, क्रेन क्रेन मतलब सारस। बूढ़ा लालची सारस का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ये है बूढ़ा लालची सारस, कछुआ और केकड़ा का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो आई हैवेंट फॉरगेटन यू। नो मतलब नहीं, आई हैव नोट, आई हैव नोट का शॉर्ट फॉर्म है आई हैवेंट। आई हैव नोट पढ़ो या आई हैव हैवेंट पढ़ो। फॉरगेटन यू, फॉरगेट मतलब भूलना, और फॉरगेटन सेकंड फॉर्म इसका फॉरगेटन V2 V1 V3 होता है, उसी का सेकंड फॉर्म V2 है फॉरगेटन यू। नहीं मैं तुम्हें नहीं भूला, नहीं मैं तुम्हें नहीं भूला। सेट द क्रेन, सेट द क्रेन कनेंगली, कनेंगली मतलब चालाकी। सेट सेट मतलब कहा, क्रेन मतलब सारस, दी सारस, सारस ने कहा कनेंगली चालाकी से, कनेंगली मतलब चालाकी। सारस ने चालाकी से कहा ही वॉज टायर्ड ऑफ ईटिंग फिश एवरी डे। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब थक जाना, ही मतलब वह, वाज मतलब था, वह थक गया था। ऑफ ईटिंग खाते, खाते रहते मतलब ING रहना, अलग ING मतलब रहना, खाते रहते फिश एवरी डे, रोज़ मछली खाते खाते वह थक गया था, प्रतिदिन मछली खाते खाते वह थक गया था। ही वांटेड टू हैव ए चेंज, ही वांटेड टू हैव ए चेंज, वह वांट मतलब चाहना, वांटेड सेकंड फॉर्म वांटेड, टू हैव चेंज वह चेंज करना चाहता था, मतलब मुँह का मज़ा चेंज करना चाहता था। सो ही सेड टू दी क्रेन, सो मतलब तो, ही सेड उसने कहा, टू दिस क्रेन कार उसने कहा केकड़े से, कम टू माई फ्रेंड आओ, आओ मेरे दोस्त, कम टू माई फ्रेंड आओ मेरे दोस्त, सिट ऑन माई बैक, सिट ऑन माई बैक बैठ जाओ मेरे पीठ पे, बैठ जाओ मेरे पीठ पे, सिट ऑन माई बैक बैठ जाओ मेरे पीठ पे। दी काब ग्लाडली, ग्लाडली सिट ऑन दी क्रेन्स बैक। दी काब केकड़ा, ग्लैडली, ग्लैडली मतलब खुशी से, ग्लैडली मतलब खुशी से, केकड़ा खुशी से सिट बैठा, ऑन पर, क्रेन बैक मतलब सारस के पीठ पर, ऑन मतलब पर, केकड़ा बैठा सारस की पीठ पर। एंड और दी क्रेन, क्रेन मतलब सारस, और सारस फिलो मतलब उड़ना, टू वर्ड्स दिस बिग लेक उड़ा, टू वर्ड्स मतलब तरफ, बिग लेक की तरफ, बिग लेक मतलब झील, बड़ा बिग मतलब बड़ा, बड़े झील की तरफ, सारस उड़ा बड़े झील की तरफ। हाउ फार इज दिस लेक नाउ, हाउ फार इज दिस लेक नाउ, हाउ हाउ मतलब कितनी, फार मतलब दूर, इज मतलब है, लेक नाउ झील, अब नाउ मतलब अब झील कितनी दूर है, केकड़े ने कहा अब झील कितनी दूर है। ही काब आस्क्ड, दी काब आस्क्ड केकड़े ने पूछा, आस्क मतलब पूछा, केकड़े ने पूछा कि अब झील कितनी दूर है। दी क्रेन थॉट दैट दी काब वाज क्वाइट एन इनोसेंट क्रिएचर्स। दी क्रेन सारस थॉट दैट, सारस ने सोचा, सारस ने सोचा, दैट मतलब कि सारस ने सोचा कि, द काव वाज केकड़ा था, क्वाइट एन इनोसेंट क्रिएचर्स, इनोसेंट मतलब इनोसेंट मतलब भोला, भोला या निर्दोष, पूर्ण भोला, क्रिएचर मतलब जीव। केकड़े इस, सारस ने सोचा केकड़ा बहुत भोला था, बहुत भोला होगा, सारस ने सोचा केकड़ा बहुत भोला होगा, भोला जानवर है, जीव भोला जीव होगा। ही वॉज नेवर नो ही इज़ इविल, ही वुड नेवर नो ही इज़ इविल प्लान, वह वुड मतलब जानना, मतलब जान पाएगा, नेवर नहीं, वह नहीं जान पाएगा, नो अब, ही ईवल प्लान उसके प्लान को, उसकी योजनाओं को, वह कभी नहीं जान पाएगा उसकी योजनाओं को। सो ही सेड एंग्रीली, तो ही सेड उसने गुस्से से कहा, उसने कहा गुस्से से कहा, सेड मतलब कहना, एंग्रीली मतलब गुस्सा, उसने गुस्से से कहा, यू फूल तुम मूर्ख हो, यू फूल तुम मूर्ख हो, डू यू थिंक आई एम योर सर्वेंट, तुम मूर्ख हो, डू यू थिंक आई एम योर सर्वेंट, क्या तुम मुझे अपना नौकर समझते हो, थिंक आई एम योर सर्वेंट मतलब नौकर, तुम अपना नौकर समझते हो। देयर इज़ नो अदर लेक अराउंड हेयर, देयर इज़ नो अदर लेक अराउंड हेयर, देयर देयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ,
इज मतलब है नो अदर, नो अदर मतलब दूसरा कोई, लेक मतलब झील, अराउंड यहाँ चारों ओर या कोई झील नहीं है, यहाँ कोई झील नहीं है। आई मेड दिस प्लान इन ऑर्डर टू बी एबल टू ईट यू ऑल। आई मेड, मेड मतलब बनाना, बनाया। आई मेड, मेक मतलब बनाना और मेड सेकंड फॉर्म मेड, बनाया। दिस प्लान यह योजना, इन ऑर्डर टू बी एबल टू ईट योर ऑल मैं तुम सभी को खा सकूं। मैंने ये योजना बनाई इसलिए ताकि मैं तुम सभी को खा सकूं। नो यू टू बी प्रिपेयर टू डाई, नो यू टू बी प्रिपेयर टू डाई। नो मतलब अब, यू मतलब तुम, टू मतलब भी, तुम भी, प्रीपेड मतलब तैयार, टू डाई तुम भी मरने को तैयार रहो। वट दी काब डोंट लॉस दिस सेंस, लेकिन काब केकड़ा, डोंट मतलब नहीं, लॉस मतलब होश, इस सेंस लेकिन केकड़े ने अपना होश नहीं खोया। लॉस मतलब खोना, सेंस मतलब होश, लेकिन केकड़े ने अपना होश नहीं खोया। ही क्विकली ग्रीप्ड, ग्रीप मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म ग्रीप्ड। ही क्विकली ग्रीप्ड दिस लॉन्ग निक ऑफ द क्रेन। ही क्विकली उसने जल्दी से, ग्रीप्ड मतलब पकड़ा, दिस लॉन्ग निक लंबा गर्दन ऑफ दिस क्रेन सारस की, उसने पकड़ा लंबी गर्दन सारस की, ग्रीप मतलब पकड़ना। विथ हिज शार्प क्लोज एंड टोल्ड हिम टू, विथ हिज शार्प क्लोज विथ टोल्ड हिम। शार्प मतलब तीखा, क्लोज मतलब पंजे, अपने तीखे पंजे से उसे पकड़ लिया और कहा, हिम मतलब उसे, अपने तीखे पंजे से पकड़ लिया और उसे कहा, रिटर्न टू दिस ओल्ड लेक, वापस चलो, ओल्ड मतलब पुराने झील की तरफ, वापस, रिटर्न मतलब वापस, चलो पुराने झील की तरफ। ही थ्रेटन टू कट दी क्रेन्स निक इनटू टू, उसने थ्रेटन मतलब धमकी दी, काटने की, दी क्रेन सारस की, निक मतलब गर्दन, गले को काटने की धमकी दी, इनटू टू मतलब दो टुकड़ों में, उसने दो टुकड़ों में सारस को काटने की धमकी दी। ही डोंट ओबे हिम, ही डोंट ओबे हिम, इफ ही यदि वह, डोंट अबे मतलब बात, सॉरी अबे मतलब माने, डोंट अबे हिम यदि वह उसकी बात ना माने, द क्रेन वाज लेफ्ट विथ नो चांस, द क्रेन वाज लेफ्ट विथ नो चांस, सारस के पास वापस जाने के सिवाय कोई चांस नहीं था, चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। बट टू रिटर्न टू दिस ओल्ड लेक, लेकिन रिटर्न मतलब वापस, दिस ओल्ड लेक लेकिन पुरानी झील पर वापस जाने के लिए, झील, लेक मतलब झील, रिटर्न मतलब वापस, ओल्ड मतलब पुरानी, ऑन मतलब पर, लेकिन पुरानी झील पर वापस जाने के लिए। रीचिंग दिस लेक दी काव इमीडिएटली जम्प्ड, जाने पर, रीचिंग दिस लेक पहुंचा, दी लेक झील, दिस काव इमीडिएटली जम्प्ड, झील पर पहुंचने के बाद केकड़ा तुरंत कूदा पानी में, ऑफ द बैक ऑफ द क्रेन, द बैक ऑफ द क्रेन, सारस की पीठ पर से कूदा या पीछे, सारस के पीछे से कूदा। देन ही टोल्ड ऑल द अदर क्रिएचर्स अबाउट दिस क्रेन्स मिस्टेक्स, देन ही टोल्ड ऑल द अदर क्रिएचर्स, देन मतलब फिर, ही मतलब उसने, टोल्ड मतलब बताया, ऑल मतलब सभी, दिस अदर क्रिएचर्स सभी दूसरे जानवर को बताया, जीव मतलब जानवर, अबाउट दिस क्रेन्स सारस के बारे में, सारस के कुकर्म के बारे में या उसके काम के बारे में बताया। मिस्टेड कुकर्म मतलब कुकर्म या उसके गलत कामों को बताया, सारस के गलत कामों को बताया केकड़े ने। दिस मेड दी
क्रिएचर्स एवरी एंग्री, सारे जानवर बहुत गुस्सा हो गए, सभी जानवर बहुत गुस्सा हो गए। दे अटैक दिस क्रेन एंड किल्ड हिम, और उन्होंने सारस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अटैक, अटैक मतलब हमला करना, क्रेन सारस पर, किल्ड हिम और उसको मार डाला। नेवर बी ग्रीडी, नेवर बी ग्रीडी मतलब नहीं, कभी नहीं लालची बनो, कभी नहीं लालची बनो। नेवर बी ग्रीडी, कभी लालची नहीं बनो। ये हो गया